दोस्तों, वंदे मातरम। द मैन ऑफ एक्शन योगी आदित्यनाथ जी, जिनका उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और जिसमें कि असामाजिक तत्वों को जिस तरह से उन्होंने एलिमिनेट किया है और सुधारा भी है। जितनी तारीफ़ की जाए उनकी लीडरशिप की कम है। आज मैं विश्लेषण देने जा रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है कि उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनाई जाएगी, तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि जितना हम उनके बारे में जानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी कुछ कहते हैं तो वो करते ज़रूर हैं। अगर हम इनकी कुंडली की स्थिति भी देखें, जो आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं कुंडली, कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन जरूर दिखाई देता है योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में कि जो शनि सूर्य एंड बुध का जो कॉम्बिनेशन है 10th हाउस में, इट इंडिकेट्स कि योगी आदित्यनाथ जी को कहीं ना कहीं किसी न किसी डिवाइन साइंस की कोई ना कोई नॉलेज मतलब उनको कोई ना कोई नॉलेज है, या तो उनको नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। इसके मैं प्रमाण भी देने वाला हूँ। अगर हम इमीडिएट प्रमाण पर भी चले जाते हैं तो जिस तरह से 2 दिसंबर को उनका मुंबई में मूव करना, और जब उनकी मुंबई में मूवमेंट हुई थी तो उस समय में मृगशिरा नक्षत्र चल रहा था चंद्रमा का, जो कि मंगल का नक्षत्र है। एक एग्रेसिव वे में मूवमेंट करना, ट्रैवल, एग्रेसिव ट्रैवल, और वो भी मंगल को एक्टिवेट करना। साथ साथ ही जब ये मीटिंग हुई महाराष्ट्र में, उस समय में 2 तारीख को जितने भी एक्टर या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों के साथ जो मीटिंग हुई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का स्वयं उनका जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि का है, तो उस दिन मिथुन राशि में चंद्रमा था, पंचम चंद्रमा। 5वें चंद्रमा से अर्थव्यवस्था के बारे में एंड फिल्म सिटी के बारे में कैलकुलेशन की जाती है। दोस्तों, यही कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि क्या ये इत्तेफाक है या ये एक मुहूर्त में किया गया कार्य है। क्योंकि पंचम चंद्रमा में आप बॉलीवुड में कदम रखते हैं, उस समय आर्द्रा नक्षत्र चल रहा था राहु का, जो कि शनि के मित्र भी हैं। और आर्द्रा नक्षत्र के बारे में अगर मैं थोड़ा सा विश्लेषण दूं, जिसको कि उधर्व मुख नक्षत्र भी कहा जाता है, तो जिसमें कि इसमें प्रमाण है नक्षत्र का कि बहुत बड़ी ऊंची दृष्टि वाले कार्य सिद्ध होते हैं, ऊंचे ऊंचे कार्य, जिसमें कि मंदिर निर्माण, बहुमंजिला इमारतें, यान उड़ाना, मूर्ति का स्थापना करना, ध्वज को लहराना एंड ध्वजारोपण, साथ में किसी राज्य का अभिषेक या राज्य की स्थापना, मंडप बनाना, बाग बगीचों को डिज़ाइन करना एंड साथ में अंतरिक्ष की उड़ान। तो ये इस समय में इस नक्षत्र को एक्टिवेट किया गया है, जिस समय में योगी आदित्यनाथ जी ने मीटिंग्स की हैं लोगों के साथ। कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स बेहतरीन निकल कर आएंगे। और जिस तरह से उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि वो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाएंगे, मित्रों, अगर यही बात किसी राज्य के किसी और मुख्यमंत्री ने कही होती तो वो हंसी का पात्र बन जाते थे। क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी नए राज्य में फिर से एक फिल्म सिटी को दोबारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, लोगों का पलायन करवाना। क्योंकि एक मुंबई लोगों के दिमाग में है, जहन में है, और एक स्टेबल
बॉलीवुड की एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है वहाँ पर। सो इतना आसान नहीं है कहना, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है तो लोग उनकी लीडरशिप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, एक विश्वास भी है लोगों को, क्योंकि लग्नेश सूर्य जो कि शनि के साथ, बुध के साथ युति बनी हुई है 10वें घर में, और 11वें घर में शुक्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, तो एक स्टेबिलिटी, एक लीडरशिप में ठहराव, एक ट्रस्ट फैक्टर, जो कि कहीं ना कहीं जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो लोगों को विश्वास है कि अगर इन्होंने कहा है तो ये होगा और बनेगा भी। अब हम थोड़ा सा महाराष्ट्र की कुंडली में भी थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे कि क्या महाराष्ट्र से सपोर्ट मिलेगी। महाराष्ट्र की कुंडली में मैं आ जाता हूं मित्रों। महाराष्ट्र की कुंडली 1 मई 1960 10:30 बजे का समय, मिथुन लगन, केतु महादशा चली हुई है। केतु महादशा में इस समय में राहु का अंतर फरवरी 2021 तक। पहले मुझे एक डिक्लेरेशन और भी देनी है कि ये जो नक्षत्र मैंने बताया था योगी जी का मूवमेंट, इसका कहीं ना कहीं वहाँ की राजनीति के साथ भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि 7 जनवरी 2021 को शनि पश्चिम में अस्त होने वाले हैं, और जो कि आर्द्रा नक्षत्र में उनकी मूवमेंट हुई है। राहु का नक्षत्र, राहु शनि के मित्र हैं, तो ये योग हैं, किताबों के प्रमाण हैं। रावण संहिता में भी लिखा है कि जब ऐसा होता है तो माघ मास में पश्चिम राज्य में, पश्चिम दिशा में कोई पश्चिम का राज्य का राज सत्ता का भंग होना। एंड इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो देख चुके हैं, और भी आगे मैं डिटेल नए वीडियो लेके आऊँगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो अब हम महाराष्ट्र की कुंडली में चलते हैं। महाराष्ट्र में एक बात बहुत कॉमन है, अगर आप 12th हाउस देखते हैं तो 12th हाउस का लॉर्ड शुक्र और मंगल। देखिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, कुछ भी मतलब फिल्मों से रिलेटेड कुछ भी अगर कैलकुलेट करना हो तो वो शुक्र और मंगल से ही डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, वहीं से ही कैलकुलेशन की जाती है। और अगर हम 12th हाउस देखते हैं तो शुक्र, 11th हाउस मंगल, मूल त्रिकोण राशि, इनकम महाराष्ट्र की। तो ये इनकम कहाँ से हो रही है, किसका ज़्यादा प्रभुत्व है? 12वां घर, एक मैंने पहले भी वीडियो में बताया था महाराष्ट्र के बारे में कि एलियन कनेक्शन मीन्स कि 12वां घर अंडरवर्ल्ड का भी कनेक्शन है, कि जितना भी बॉलीवुड में पैसा लगेगा उसमें देशद्रोहियों का भी हाथ है, बहुत बड़ा हाथ। अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा पैसा लगा है, पाकिस्तान का पैसा लगा है, चाइना की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, और जिसमें कि राज सत्ता 10th हाउस का लॉर्ड गुरु शनि इस कुंडली में धनु राशि में है, और इस समय मकर का ट्रांजिट चल रहा है। सो 2nd हाउस में, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो राजनेता हैं महाराष्ट्र के, उनका भी इन लोगों के साथ, कौन से राजनेता जो बहुत ही सम्माननीय पदों में हैं, तो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन दिखाई देता है और एक डर भी दिखाई देता है। अब आगे ये देखना है कि क्या वो सपोर्ट करेंगे योगी जी को, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश में इस इंडस्ट्री को खड़ा करना। राज सत्ता का लॉर्ड गुरु शनि के साथ, मित्रों आप लोगों ने देखा भी होगा जिस तरह की महाराष्ट्र में कुछ नेताओं की बयान भी आए हैं, जिसमें कि उनको एक डर की स्थिति भी है। जब से योगी जी ने डिक्लेयर किया है कि वो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, तो एक डर की स्थिति है, जिसमें कि उनके कुछ इस तरह के बयान आए हैं कि आप बॉलीवुड को मूव नहीं करवा सकते, वो महाराष्ट्र का पार्ट है। और यही वही नेता हैं जो बहुत ही छोटी सोच वाले हैं, क्योंकि ये जो नेता हैं वो क्षेत्रीय नेता हैं, ये भारत की बात कभी नहीं करेंगे, सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित हैं ये लोग। जिसमें कि इनके जो बयान होते हैं
और जिस तरह से इनको डर है कि कहीं महाराष्ट्र का जो बॉलीवुड है वो उत्तर प्रदेश में शिफ्ट ना हो जाए, वो ये कारण भी हैं क्योंकि 12th हाउस, एलियन कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन का भी बहुत बड़ा हाथ है। और एक तो सोच बहुत छोटी है इन लोगों की, बिकॉज इनके जो स्टेटमेंट्स आती हैं कि जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि बाहर के राज्यों से लोग आते हैं, बॉलीवुड में कदम रखते हैं, फेमस होते हैं और वो महाराष्ट्र का खाते हैं और महाराष्ट्र का खाते हैं और उसी थाली में छेद करते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं और वो जब तक एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक ना तो राज्य तरक्की करेगा ना ही लोग तरक्की करेंगे। रही बात महाराष्ट्र की पब्लिक की, लोगों की, जो पुरानी पब्लिक मीन्स जिन्होंने महाराष्ट्र को बनाया है, मराठा पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, वो शिवाजी को मानते हैं, वो पूरे भारत की बात करते हैं। लेकिन हम इन राजनेताओं का क्या करें जो छोटी सोच वाले हैं। वो हिंदी में मुहावरा भी है कि कुएं के मेंढक। जी हाँ, अब ये जो शनि और गुरु का जो कनेक्शन दिखाई देता है, सो मित्रों मुझे जो नक्षत्र भी चल रहा है इस समय, जो शनि की अगर हम बात देखते हैं, शनि की जो कैलकुलेशन है इस समय, शनि चल रहे हैं उत्तराषाढ़ा तीसरे चरण में सूर्य के नक्षत्र में। तो इन राजनेताओं से सपोर्ट नहीं मिलेगी योगी जी को, ये कंफर्म है, तय है। वो कितनी भी कोशिशें करेंगे, एंड यहाँ पर मैं कौन से राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में जितने भी सम्माननीय पदों पर नेता रहेंगे, चाहे वो किसी की पार्टी में रहे, वो योगी जी को सपोर्ट करने में असंकोच करेंगे, संकोच करेंगे। सो अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश की कुंडली में कि क्या उत्तर प्रदेश की कुंडली क्या कहती है। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो क्या यहाँ पर फिल्म सिटी बन पाएगी, पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। उत्तर प्रदेश की कुंडली 1 अप्रैल 1937, लखनऊ का ये टाइम है, बर्थ टाइम है दोस्तों। यहाँ पर राहु की महादशा चली हुई है एंड राहु 12th हाउस में चंद्र और मंगल के साथ, क्लियर इंडिकेशन, क्योंकि अंतर भी चला हुआ है 29 जैन 2021 तक। जो मैंने कहा भी कि कहीं ना कहीं उस नक्षत्र को, आर्द्रा नक्षत्र को एक्टिवेट करवा दिया गया है इस ट्रैवल के दौरान। और यहाँ पर अंतर भी शनि का मीन्स कि पश्चिम के राज्य के भंग होने की स्थिति बनेगी। और यही शनि, इसी शनि से मूवमेंट हुई है मुंबई में उत्तर प्रदेश के राजा द्वारा। इस तरह से हम ज्योतिषी, मेदिनी ज्योतिष में कैलकुलेशन भी करते हैं। अब ये शनि क्या करेंगे, शनि चौथे घर में बैठे हैं बुध और सूर्य के साथ, जनता स्थान में, मीन्स जनता को सुख, मतलब जनता की तरक्की। और शुक्र पंचम घर में, इस कुंडली में पंचम घर में शुक्र का बैठना, क्योंकि शुक्र से देखा जाता है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो ये क्या इंडिकेशन देता है कि पंचम घर में इकोनॉमी, मीन्स ये जो शुक्र से डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। साथ में अगर हम मंगल की भी स्थिति देखें, शुक्र अपना कार्य करेगा, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट होगी एंड फिल्म सिटी जरूर बनेगी। और अगर हम दोनों राज्यों की कुंडलियों का भी कंपैरिजन करें तो महाराष्ट्र का 90% बिजनेस, यस दीज आर माय कैलकुलेशन दोस्तों, कि 90% बिजनेस उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होगा। और शुक्र का जो अंतर है अभी दूर है, सितंबर 2024 से स्टार्ट होगा, जो कि सितंबर 2027 तक चलेगा। तो इसमें बहुत बड़ी मूवमेंट होगी। लेकिन अब हमें राजा की कुंडली भी देखनी पड़ेगी कि जो वहाँ के सत्ताधारी योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं, उनकी कुंडली। लेकिन मंगल राहु चंद्रमा का 12th हाउस में, मीन्स 12वां घर विदेश का है, तो कहीं ना कहीं
हॉलीवुड से कनेक्शन दिखाई देता है। आप ये जो मैंने प्रेडिक्शन दी है, आप आने वाले समय में देखेंगे कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो इसके बाद जो पैसा लगेगा, जिसमें कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एंट्री मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, एंड जिसमें कि नो डाउट योगी आदित्यनाथ जी आने वाले भावी प्रधानमंत्री हैं, और जिसमें कि मैंने वीडियो भी दिया है उनके बारे में काफ़ी डिटेल में, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो उनको सेंटर भी से भी बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी, बाकी और भी राज्यों से और इंडस्ट्रियलिस्ट से बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने के 12th हाउस से चांसेस दिखाई देते हैं। लेकिन विदेशी पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में फिर से, क्योंकि एग्जीक्यूशन जब होगा तो राजा की ही कुंडली देखी जाएगी। इसमें केतु की महादशा नवंबर 2017 से स्टार्ट है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट महादशा ऑफ योगी जी इन हिज लाइफ, एंड नवंबर 2024 तक रहेगी। तो ये लगातार प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन देती चली जाएगी, जिसमें कि मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि राहु का अंतर जो कि 21 अक्टूबर 2020 से शुरू हो चुका है और 9 नवंबर 2021 तक चलेगा, जो कि अभी काफ़ी समय है, 11th मंथ है इसको कंप्लीट होने में। तो राहु से जब भी हम कोई गणना देखते हैं तो एक्सपेंशन के बारे में विचार किया जाता है, और ये राहु छठे घर का अगेन शनि की राशि में बैठा हुआ है। शनि का मित्र, शत्रुहंता, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होना। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से राजनेताओं से सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, दैट इज़ 100% श्योर। और रही बात वहाँ के जो बॉलीवुड के प्रभावशाली लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन राजनेताओं के से डरते रहेंगे, महाराष्ट्र के राजनेताओं से, क्योंकि उनका अंडरवर्ल्ड के साथ भी कनेक्शन दिखाई देता है। तो वहाँ से भी एक डर की स्थिति बनेगी, लेकिन वो लोग डर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक लीडरशिप पर भी एक ट्रस्ट होता है। उनको एक ट्रस्ट रहेगा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कि अगर वो उत्तर प्रदेश में अपना बिजनेस शिफ्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सेफ रहेंगे, ना कि एक ऐसी स्थिति जो कि एक डर की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आज भी बॉलीवुड में बहुत सारे लोग डर में हैं, बोल नहीं रहे हैं डर के मारे, बिकॉज आप लोगों ने रिसेंट केस देखा भी होगा जिसमें कि कंगना रनौत जी का राज्य सरकार द्वारा ही षड्यंत्र रचा गया, एंड उनकी ईगो को भी ठेस पहुंची, और जिस तरह से अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। अगेन छोटी सोच, क्षेत्रीय नेता जो सिर्फ अपने एक लिमिटेड दायरा है उनका, वहीं तक सीमित है, तो वो बड़ा नहीं सोच सकते, वो भारत की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक छोटे से एरिया की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे। बल्कि जिनकी सपोर्ट मिलती है मराठाओं की, मराठा लोग पूरे भारत की बात करते हैं। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा, एंड यही लोग जो आज डर की स्थिति में भी हैं वो उत्तर प्रदेश में मूवमेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि कंगना रनौत जी का जो केस है वो एक डर की स्थिति एक हर एक इंसान के लिए है कि अगर आप कुछ भी राज्य सरकार के बारे में बोलेंगे या वहाँ के नेताओं के बारे में तो आपके भी घर तोड़ दिए जाएंगे। लेकिन रही उत्तर प्रदेश की बात, सो कहीं ना कहीं एक जो योगी जी की जब हम बात करते हैं, कुंडली में भी योग हैं, हठ योगी हैं, वो जो सोचेंगे वो करेंगे, सुदृढ़ हैं वो अपने निर्णय के साथ। तो ऐसी एक डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी, और जिसमें कि जब भी इस इंडस्ट्री की बात आती है, वीनस से रिलेटेड, कास्टिंग काउच एट्सेट्रा, सब कुछ जानते हैं आप लोग। दोस्तों, एक नया बेंचमार्क सेट होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि
जो लोग भी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होगी उनको एलिमिनेट किया जाएगा और एक पूरी दुनिया में एक बहुत ही क्लीन, साफ़ सुथरी एक नई फिल्म सिटी बनेगी एंड पूरी दुनिया में एक बेंचमार्क होगा जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है। बिकॉज़ अभी मैं सिर्फ योगी जी की कुंडली ही देख रहा हूँ, क्योंकि उनका चौथा घर जो है मंगल, चतुर्थेश मंगल शुक्र के साथ, क्योंकि मंगल शुक्र उनके खुद इनकम हाउस में बैठे हुए हैं एंड पंचम स्थान में जहाँ पर गुरु भी बैठे हैं, गुरु से भी साहित्य एंड गुरु से एक्सपेंशन, गुरु से भी रोमांस देखा जाता है। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं ज्योतिष में कि गुरु ज़्यादा एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या रिलेशनशिप को भी अगर हम ज़्यादा तवज्जो ना दें तो गुरु से ज़्यादा प्रभाव शुक्र से ज़्यादा प्रभाव गुरु का देखा जाता है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें रिलेशनशिप एंड शुक्र का जो एक्सपेंशन होता है, अगर गुरु के नक्षत्र में वो चला जाए तो गुरु ज़्यादा एक्टिव होता है। तो कहीं ना कहीं गुरु और शुक्र की भी आपस में स्थिति बनी हुई है, आपस में एक युति बनी हुई है और मंगल साथ में, तो एक अपने ही राज्य में एक बहुत बड़ी इनकम खड़ी करना फिल्म इंडस्ट्री द्वारा, गुरु की बहुत बड़ी सपोर्ट पंचम घर में, इकोनॉमी हाउस में, जो ये इंडिकेट करता है, क्योंकि चतुर्थेश मंगल है, मंगल भूमि का कारक है, कि एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एक ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की जाएंगी जो देखने लायक होंगी, जो पहले ना तो बॉलीवुड में, महाराष्ट्र में बनी है, जो अभी बनेंगी। अब ये कब होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कब स्टार्ट होगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। उसमें मैं डेट्स भी बताऊँगा आप लोगों को कि एक्चुअल में फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट कब होगी। लेकिन ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि राहु का अंतर योगी जी का 9 नवंबर 2021 तक जो रहेगा, इसमें इनिशियल जो वर्कआउट है, जो फर्स्ट ड्राफ्ट, जिसमें भूमिका सिलेक्शन, साथ में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएंगे, उसको फ्रेमवर्क करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर एंड ये जिस तरह से प्लानिंग की जाती है एक सिटी की, ये सारी प्लानिंगें बहुत ही हाई लेवल पर मीटिंग्स होना, मतलब इसका एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी होगा। सो दोस्तों, जल्दी ही मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट दूंगा एंड बताऊंगा मैं कि कब एक्चुअल में फिल्म इंडस्ट्री ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा एंड कब से सीरियल्स एंड फिल्मों का बनना उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।